हर बेटी के पिता का अरमान होता है कि उसकी लाडली दुलारी बेटी खुशियों की सौगात के साथ खुशियों के माहौल में अपने पिता के घर से विदा हो। हर पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार देता है, परंतु कुछ दहेज लोभी रिश्तों की डोर को पैसों की लालच में एक पल में तोड़ देते हैं। जी हां, इसी तरह का वाकया मध्य प्रदेश की रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत देवरा गांव में देखने को मिला। ग्राम के निवासी सुखराम साकेत के घर उसकी बेटी की शादी की रस्में निभाई जा रही थीं। दुल्हन भी बड़ी बेसब्री से मन ही मन अपने जीवन साथी का गाजे बाजे के साथ आने का इंतजार कर रही थी। वधू पक्ष का घर बारात के स्वागत के लिए आतुर था। कुछ ही पलों में बारात आई। वरमाला के साथ दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। बस सभी रिश्तेदारों के सामने दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। समूचा प्रांगण जयकार के उद्घोष से गूंज उठा। वर वधू को यह पता नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उनकी शादी तहस नहस होने वाली है। फिर क्या था, लड़के पक्ष की ओर से लड़की के पिता से 2 लाख कैश व मोटरसाइकिल देने की मांग पर अड़ गए। बेटी का पिता दहेज लोभियों के सामने खूब गिड़गिड़ाया, परंतु उन्होंने एक ना सुनी और बारात वापस ले जाने की बात कहने लगे। इसी बीच कुछ गर्म माहौल के में कहासुनी का माहौल लड़ाई झगड़े में बदल गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आखिर क्या था यह मामला, आइए देखते हैं। करवाने तो काहे के लिए परेशान करते हो? गिराती वाले को करवाने से पहले फिर अपन लोग जाएं और उसको मालिक उनको भेजो, उनको आ जाओ दोस्त, आ जाओ मुझे एक सिस्टम से करने तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है। बाद में खूब बाबू एक सिस्टम से करने से किसी को तकलीफ ना हो। मानते हैं कि तेरा घर है, रिश्तेदार है, सब सही है, ठीक है। एक सिस्टम से करें किसी को तकलीफ ना हो, समझ रहे हैं ना। अपन लोग इसके बाद खड़े होंगे, फोटो खींचे, खूब सेल्फी लेंगे। मार ले कट्टा लेके दौड़ा तो वो तो आवाला कट्टा लेके ना आवाला दवाई दवाई ओ देखो हवा तकलीफ का भूल
थाने आए हैं, मेरी शादी रही थी 31 तारीख को। फिर द्वार पूजा हुआ। द्वार पूजा होने के बाद फिर जयमाला हुआ। जयमाला में लड़का बोलता है हमको दहेज चाहिए और 2 चक्का देवाओगी। जो दहेज और 2 चक्का नहीं देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर वो सभी लोग उठा के चले गए अपने घर। कौन सभी लोग चले गए? बाराती लोग। इसलिए हमें थाने पे आए हैं। कब आए हैं थाने पे? थाने पे आए हैं 5 बजे चालू हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या न्याय चाहते हैं? को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप उस लड़के से शादी करना चाहती हैं? नहीं को हम नहीं करेंगे। क्यों? अब आप क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। वो धमकी देता है। क्या धमकी देता वो है? धमकी देता है हम मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? दहेज के कारण। ये धमकी लड़के के द्वारा कब दी गई? आज दी गई है धमकी। हाँ। क्या बोला गया? नहीं दबाओगी तो हम नहीं शादी करेंगे। अब उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं? शादी नहीं करेंगे। तो फिर मामला क्यों दर्ज करवा रही हैं? मामला दर्ज करा रहे, हमारी इज्जत उकरी है और पैसा खर्चा हुआ है इतना। तो वो पैसा वापस चाहती हैं? हम चाहते हैं। चलो। हमारे प्रसाद साकेत है सर। कहाँ के हैं? हम ग्राम देवरा पोस्ट कटकरी थाना साहेबपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश से पुसैनी निवासी हैं। क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि ग्राम ढावा गौतमान से मैं अपने बहन की शादी तय किया। वहाँ से 31 मई रात को बारात आई और बारात के दरमियान में द्वार पूजा हुआ, पानी पिंगल हुआ। जयमाला के सिस्टम में लड़के के पिता और चचा के माध्यम से बातचीत हुई मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल ना होने के कारण हमारी स्थिति कमज़ोर है, गरीब हैं, ना देने के कारण उन्होंने धमकी दे करके मार पिटाई करके और बारात वापस लेके चले गए और हमारे बहन की इज्जत मर्यादा को धूल में मिला दिए। हमारा यही निवेदन है मानवर जी, हमारे बहन को, हमारे माँ बाप को, हमारे सभी सदस्य घर प्राणी को न्याय मिले और दोषी व्यक्ति को सज़ा दिया जाए। जो हमारा खर्चा हुआ है वो मेरा खर्चा मिलना चाहिए, जिसमें हमने 1 लाख रुपए नगद तिलक दिए हैं, 10 साड़ी दिए हैं, 5 थाली दिए हैं, 6 सेट कपड़ा दिए फल फूल के साथ। 27 मई का ये तिलकोत्सव था, 31 मई का ये बारात था। ये स्थिति हमारे साथ उन्होंने ऐसा घटना किया। मैं आप लोगों से, पुलिस प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं और न्याय के रास्ते पे मुझे जो है तो आप लोग सब समझदार हैं, हमारा साथ सहयोग करें। कितना दहेज मांग रहे थे? दहेज मांग रहे थे, मोटरसाइकिल बोले 2 लाख और दो, नहीं तो तुमको 4 लाख में खरीदेंगे। तो हम अगर ये उनको कहना था तो शादी तय हो रही थी, उसी दरमियान कहे होते, हमारा पसंद होता तो हम शादी करते, ना पसंद होता तो ना करते। हम अपने स्वेच्छा से 1 लाख उनको दे दिए थे। उन्होंने मुझे लूटने का कोशिश कर रहे हैं दहेज की आड़ में। जो था मेरी हैसियत वो मैं दे दिया था। बारात वापस किस वक्त गई? बारात वापस गई है 1 बजे रात। क्या अब ऐसे घटिया इंसानों से मैं अब रिश्ता क्या बनाए मानवर जी। हमारी मर्यादा सब ले लिए। 500 व्यक्तियों को खाना पीने का इंतजाम था, घराती बराती के साथ, मिठान के साथ। सारा हमारा नष्ट किया गया, ख़राब कर दिया गया। मेरा पैसा बहुत बर्बाद हुआ। 1 साल कमा करके वो पूंजी लगाया, कर्ज ले करके पूंजी लगाया बहन के शादी के लिए। तो बेटी बहन हमारी अपने घर चली जाए, हमारा बोझा हल्का हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा लड़के का और लड़के के पिताजी का क्या नाम है? लड़के का नाम है पवन, लड़के के पिताजी का नाम है जगदीश प्रसाद साकेत, ग्राम ढावा गौतमान के हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, इनके साथ उचित कार्रवाई की जाए, हमारा मान सम्मान खोए, हमारी बहन की मान प्रतिष्ठा खोए। ये हम ये चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा कार्रवाई हो कि जिस दूसरे लड़की से शादी करें उसको सम्मानित रखें, उसका अपमान ना हो, अपमान ना करें। ये दहेज ही वजह थी या फिर कोई और वजह थी बारात वापस? अब हमको उनकी वजह नहीं जानते हैं क्या वजह थी। जो उन्होंने कहा उस चीज़ मैंने सुना कि अगर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, हम तोड़ के शादी चले जाएंगे। अगर ये बात उनको कहना था तो पहले कह देते, क्यों बारात के दिन क्यों कहे, उसके पहले बोले होते तो अच्छा था।
ये एक बारात थी जो साहेबपुर थाना क्षेत्र में आई थी और वहाँ पर रात्रि में कुछ इस तरह का विवाद हुआ, उसके कारण से मारपीट हुई। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे गई तो लड़के पक्ष के लोगों का जिस तरह से कहना था कि गाली देते हुए कि इन्होंने टेंट नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी और इसी तरह की विवाद आई और फिर वो बारात वापस ले गए। मारपीट का क्योंकि उसमें तथ्य आया था तो बारात वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया लड़की वाले की तरफ से, जिसमें 6 आरोपी हैं। इसी तरह से लड़की वालों की तरफ से भी एक बंदे को कंधे में चोट थी तो उसकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। साथ में लड़की वालों ने दहेज मतलब की बारे में बात बताई है तो दहेज संबंधी भी धारा 3-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा भी लगाई गई है। दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज स्टार एमपी के लिए रीवा से जिला ब्यूरो रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।